यशाया अध्याय 8। यशाया का पुत्र लोगों के लिए चिन्ह है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महेशार्ला हाशबज के लिए। और मैं विश्वास योग्य पुरुष को अर्थात उरिया और याजक और जेबेरा के पुत्र जकरिया को इस बात का साक्षी करूंगा। मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महेशार्लाल हाशबज रख, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकार ना जाने, दमिश्क और शामरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अशूर का राजा अपने देश को भेज देगा। अशूर के राजा का आवागमन। यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शिलोह के धीरे धीरे बसने वाले सोतों को निकम्मा जानते हैं और रशीन और रमल्या के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन पर प्रबल और गहरे महानंद को अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा, और वह उसके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। और वह यहूदा पर भी चढ़ाएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा। और हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढक जाएगा। हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर के सब लोगों, कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर को कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम यदि करो तो करो, परंतु निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग है। परमेश्वर की चेतावनी। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों किसी चाल चलने को मुझे मना लिया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा, परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। चित्तौनिक का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूँगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूँगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इज़राइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहे, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चित्तौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले, तो निश्चय उनके लिए पो न फटेगी। संकट का समय। वे इस देश में कलेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुंह ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधेरा ही दिख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। थैंक यू।